नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मास्टर चैनल पे। मैं सौरभ पांडे। एक्चुअली आज गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। लेकिन अगर हम बात करें गुरु पूर्णिमा के इतिहास की, तो क्या वास्तव में अगर हम सोचें तो आज के समय में गुरु किसे कह सकते हैं? आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, आज आधुनिक स्रोतों के बीच जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, इसमें एक रोल है शिक्षक का। शिक्षक दिवस 5 सितंबर वो अलग चीज है। गुरु पूर्णिमा, आपके जीवन का गुरु कौन है? क्या आपके जीवन में ऐसा कोई गुरु है जिससे वास्तव में आपको ज्ञान मिला? शिक्षक हमें शिक्षित बनाते हैं, हमें एक पर्टिकुलर पाठ्यक्रम का ज्ञान कराते हैं, लेकिन गुरु हमें जीवन का ज्ञान कराते हैं, जीवन में जीने की शैली, जीने की कला का ज्ञान कराते हैं। पहले क्या था? गुरुकुल थे, गुरु थे, शिष्य थे, और शिक्षा का जो प्रसार होता था वो जीवन जीने की कलाओं के लिए होता था। सबसे बड़े गुरु मुनि वशिष्ठ, जिन्होंने प्रभु श्री राम को शिक्षा दी, और इसके बाद विश्वामित्र, जिनके उसमें श्री राम रहे। दोनों गुरुओं ने मिलकर श्री राम को श्री राम बनाया। और बाद में अगर हम बात करें तो गुरु परशुराम, जिन्होंने पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे लोगों को शिक्षा दी, और उसके बाद द्रोणाचार्य के द्वारा पांडवों को, कौरवों को शिक्षा दी गई। तो बहुत से महान लोग निकल के आए ऐसे गुरुओं की संगति में। लेकिन अगर हम इतिहास में टटोले तो हमें एक तथ्य देखने को यह मिलता है, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस। ये युद्ध आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा। ये युद्ध क्या दो राजाओं के बीच था? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत सोचते हैं। यह युद्ध सिर्फ दो राजाओं के बीच नहीं, बल्कि दो गुरुओं के बीच था। जी हां, चंद्रगुप्त के गुरु थे पंडित चाणक्य। जी हां, तक्षशिला के विद्वान, तक्षशिला के स्नातक पंडित विष्णुगुप्त चाणक्य। इसके बाद सेल्यूकस के गुरु थे अरस्तु, जिनका नाम आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब ये जो टकराव था, ये दो गुरुओं के बीच में टकराव था, और चाणक्य को ये बात पता थी कि अरस्तु या यूनानी दार्शनिक क्या सोच सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं किसी भी युद्ध के लिए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आदेश दिए कि जब सेल्यूकस जो है अपनी सेना लेकर के भारत पर आक्रमण के लिए झेलम नदी के तट पर आ पहुंचा, चंद्रगुप्त से यह कहा गया चाणक्य के द्वारा कि चंद्रगुप्त, अपने मार्ग पे आने वाले सभी राजाओं से आप हाथ मिलाइए और सेल्यूकस को झेलम नदी के उस पार ही रोकने का प्रयास कीजिए। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु की बात मानी और उसने सेल्यूकस को बहुत ही बुरी तरीके से पराजित कर दिया। चाणक्य की यह नीति क्या दर्शाती है? अगर सेल्यूकस झेलम के इस पार आ जाता तो इस पार आने के बाद वो ऐसे राजाओं से मित्रता कर लेता और उनका सहयोग प्राप्त कर लेता जो वास्तव में उस समय मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त से काफी चिढ़ते थे। लेकिन चाणक्य को इस बात का पता था। तो जीवन में ऐसे गुरु का होना और ऐसे गुरु के निर्देशों का होना आपको सफल बनाता है। अब आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो हमारे जो बालक हैं, आपके जो बालक हैं, आपके घर में बच्चे हैं, या जितने भी बच्चे हैं, सभी जो आज आधुनिक शिक्षा, लॉर्ड मैकाले की जो देन है, जिसने हमें अंग्रेजी शिक्षा का काफी महत्व बताया और काफी आगे आधुनिक शिक्षा जो है उस चीज का पालन भी करती है। हम इन चीजों से काफी ज्यादा बंध गए हैं, घुल मिल गए हैं। अब इसे हम चाहें तो एक व्यावसायिक शिक्षा कह ले। ये गुरुकुल की शिक्षा नहीं है जो हम आज ग्रहण करते हैं, या जो मैं आपको पढ़ाता हूं, ये आपके जीवन के लिए उतना उपयोगी नहीं है जितना आपके प्रोफेशन के लिए उपयोगी है। आप शिक्षक बनना चाहते हो, आपकी साइकोलॉजी, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, ये सारे आपके व्यवसाय के लिए उपयोगी है। इसमें कहीं भी मैंने जीवन जीने या जीवन जीने की कला या जीवन में आदर्श व्यक्ति या नैतिक शिक्षा की बातें बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी। सारी की सारी शिक्षा और उसका जो ढांचा है वो व्यावसायिक हो गया है। आप अपने प्रोफेशन को कितना बेटर, कितना अच्छे से चला सकते हैं, बच्चों को कितना अच्छे से पढ़ा सकते हैं, बच्चों को क्या शिक्षा दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाठ्यक्रम, ये सारी चीजें आप देखोगे तो आधुनिक शिक्षा जो है ये शिक्षकों का युग है, ये गुरुओं का युग नहीं है। गुरु में और शिक्षक में काफी फर्क होता है और इस फर्क को मेंटेन करना जानिए। आप लोग ये जान लीजिए कि कभी भी आपके पास परीक्षा में मार्क्स का दबाव नहीं होना चाहिए कि इतने नंबर आने हैं। अपने बच्चों को ये समझाइए,
साइकोलॉजिकली उन्हें तैयार करिए। हमेशा परीक्षा की तैयारी महत्वपूर्ण होती है। ये ज्ञान मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से किसी ना किसी परीक्षा की तैयारी से जुड़े हुए हैं, और इस चीज को काफी फर्क पड़ता है कि अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपकी तैयारी महत्वपूर्ण है तो सफलता निश्चित है आपकी। लेकिन अगर आप मार्क्स पर, रिजल्ट पर केंद्रित हो तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी डिस्टर्ब होगी। आप फ्री माइंड से तैयारी करने के लिए काफी जो है स्वतंत्र नहीं होगे काफी हद तक। तो चीजों को अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में तौलें तो आजकल हमारा सामना गुरुओं से नहीं बल्कि शिक्षकों से होता है, और शिक्षक जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर पाठ्यक्रम, है ना, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। तो ये चीजें हैं। दो चीजें हमेशा याद रखिए, आपको जीवन जीने के लिए जो आपकी पहली शिक्षक है आपकी मां, उसको हमेशा नमन कीजिए। और उसके बाद आपके जीवन में जितने भी ऐसे लोग आए हैं जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, जिन्होंने आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सिखाया है, ये चीजें आप उनके सम्मान के लिए आज का दिन बिल्कुल रिजर्व है गुरु पूर्णिमा का। आप उनको नमन कर सकते हैं, उनको आदर सत्कार सहित भेंट प्रस्तुत कर सकते हैं और अपने आने वाले भावी जीवन के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को जितनी भी बातें मैंने आज बताई, मेरा इन सब बातों का बताने का उद्देश्य यह था कि कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ साथ हमें जीवन जीने की कला दोनों में सामंजस्य बनाना चाहिए। हम निराशिक्षित होने के बाद भी क्या मनुष्य हैं, इस बात पर हमेशा विचार करिएगा, क्योंकि आजकल आज के समाज में ऐसे अपराध, ऐसी घटनाएं देखने को हमें मिलती है जिनसे हम कहते हैं कि यह व्यक्ति मानव नहीं था। ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि शिक्षा व्यावसायिक हो गई है। नैतिक शिक्षा का ज्ञान बड़े स्तर पर बहुत कम हो गया है। जब वास्तव में एक किशोर को उस ज्ञान की जरूरत होती है तब वो उस ज्ञान से वंचित हो जाता है। तो आज की गुरु पूर्णिमा का स्पेशल मैसेज यही है कि आप स्वयं को, अपनी आने वाली पीढ़ी को और आपके सामने आने वाले सभी आपके जो शिष्य हैं, सभी आपके जो विद्यार्थी हैं, आप जिनके भी शिक्षक बनोगे आगे चल करके भविष्य में, उन्हें ज्ञान के साथ साथ जीवन जीने की नैतिकता का पाठ अवश्य पढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।